ओम सत, ओम सत, ओम सत। आज आप लोगों को उपदेश दिया जाएगा दिव्य दृष्टि पर। देखिए, दृष्टि का मतलब नेत्र होता है। ये नेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक स्थूल नेत्र, दूसरा ज्ञान नेत्र। स्थूल नेत्रों से स्थूल पदार्थ देखे जाते हैं, यानी जिसको भौतिक पदार्थ कहते हैं, ये देखे जाते हैं, इससे ज्ञान मिलता है। और ज्ञान नेत्र को दिव्य दृष्टि कहा जाता है, जिससे सूक्ष्म लोक को देखा जाता है, अदृश्य वस्तुएं देखी जाती हैं। तो सूक्ष्म लोक की वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं देखने को ही दिव्य दृष्टि कहा जाता है, ज्ञान नेत्र कहा जाता है। ज्ञान नेत्र का मतलब बहुत सी आत्माएं ब्रह्मांड में हजारों सूरज के समान परमात्मा के प्रतिबिंब को देख करके या आत्मा को अपनी आकृति का रूप देख करके ही संतुष्टि प्राप्त कर लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। परमात्मा लाइट माइट है, उस लाइट माइट को देख करके आत्मा उसके नज़दीक हो जाती है, योग साधना में लग जाती है, तपस्या में लग जाती है। उससे जो प्राप्ति का होता है वो ज्ञान होता है। वो ज्ञान को जब तक वो प्राप्ति नहीं करती है, तब तक उस आत्मा को पूर्ण संतुष्टि भी नहीं होती है। तपस्या का अर्थ यही है कि जब वो तप करती है तो उससे वो ज्ञान प्राप्ति होती है। ये आकृत यानी इस तस्वीर को देखना, यानी आत्माओं को अपना चेहरा देखना, अपना तस्वीर देखना, इसका भी मतलब यही है कि वो आत्माएं, जो आत्माएं अपना तस्वीर देख लेती हैं, छाया देख लेती हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वहीं तक उनकी संतुष्टि हो जानी चाहिए। उसका भी मतलब ये है कि आत्मज्ञान होना चाहिए। यानी मैं आत्मा कहाँ से आई, यानी हमारा घर कहाँ है, यहाँ करना क्या है, फिर जाना कैसे है, किस रास्ता है, किस उपाय से वहाँ पहुँचना है परम धाम में। इस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करके इस और आत्माओं को इससे परिचित कराना आत्मज्ञान है, जिसमें आठों गुण आते हैं, उनकी शक्तियाँ आती हैं आत्मा की। ये सब प्राप्त कर लेना आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान का मतलब इनका भी केवल तस्वीर, अपना चेहरा का मतलब ये अपने गुणों को देखना। चेहरा का मतलब अपनी आकृति को नहीं देखना। आकृति को देख लेने से बहुत आत्माएं जो संतुष्ट में आ जाती हैं कि मैंने आत्मा के आकृति को देख लिया, यानी उसको छाया देख लिया, यहीं तक सब कुछ नहीं है। आत्मा जब अपनी छाया देख लिया तो अपना गुण धर्म क्यों नहीं अपनाया? जब तक गुण धर्म में नहीं आती है तब तक वो किसी को देवता कैसे बनेगी, किसी को दे कैसे सकेगी? जो अपने पास नहीं रहेगा दूसरे को कैसे देगी? तो ये दोनों बातें जो आत्माएं जानती हैं, यानी छाया देखना जानती हैं, ब्रह्मांड में सूरज को देखना जानती हैं, सेम ऐसे जैसे ज्योतिर्लिंग में ज्योत को लोग देखते हैं, ऐसे ही और आत्माएं भी अपने अपने हिसाब से उस ज्योत को देख सकती हैं। तो यहीं तक उनका सीमा नहीं है। सातों नियम में जो लिखे हुए हैं उसके हिसाब से मनन चिंतन करके ज्ञान प्राप्ति कर लेना श्रेष्ठ कर्म है। अच्छा, दूसरी बात यह है दिव्य दृष्टि।
दिव्य दृष्टि क्या ज्ञान नेत्र में बता ही दिया कि अब आइए स्वदर्शन में। दिव्य दृष्टि से ही स्वदर्शन होता है। जो आत्माएं ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं वो स्वदर्शी बन जाती हैं, यानी वो अपना दर्शन कर लेती हैं। अपना दर्शन करने के लिए पीछे उपदेश में मैं बता चुका हूँ कि आत्मा अपना उपदेश कैसे कर लेती है। जब उसके पास 8 गुण होते हैं और 8 गुणों के अलावा उनकी शक्तियाँ होती हैं। उसके बाद उसके अपने कर्म और संस्कार होते हैं। ये सब ग्रहण कर लेती हैं, ये सब ग्रहण कर लेती हैं, तब स्वदर्शी बनती हैं। जब स्वदर्शी बनती हैं तब प्रदर्शन कर सकती हैं, यानी सभी किताबों का अर्थ तब वो समझ पाती हैं। तो दिव्य दृष्टि पुनः जान लें, दिव्य दृष्टि जो आत्माएं तस्वीर और सूरज को देख लेती हैं, सूरज यानी परमात्मा के आकृति को देख लेती हैं लाइट स्वरूप, वहीं तक इसका सीमा नहीं है। सीमा उनके गुण धर्म से है, जो गुण धर्म यानी ज्ञान जो प्राप्त कर लेती हैं और दूसरे आत्माओं को आबंधित करती हैं, बंटवारा करती हैं। ये है। अब सूक्ष्म लोक की दुनिया में उसी नेत्र से देखा जाता है, ज्ञान नेत्र से ही सूक्ष्म लोक की दुनिया दिखती है। तो सूक्ष्म लोक में भी यही आत्माएं रहती हैं। जो पिंड में है वही पिंड के बाहर है और यही संस्कार उनके पास रहता है। ये तो बगैर दिव्य दृष्टि के सूक्ष्म लोक की भी दुनिया आत्माएं नहीं देख पाएंगी। सूक्ष्म लोक की भी दुनिया ये आत्माएं नहीं देख पाएंगी बगैर दिव्य दृष्टि का। और दिव्य दृष्टि होने पर सूक्ष्म लोक की दुनिया भी देख लेंगी। जैसे आत्माएं हैं पिंड में बंधी है, यही आत्माएं निकल करके सूक्ष्म लोक में होती हैं, यानी परलोक में होती हैं। सेम ऐसे ही परम धाम में आत्माओं का क्या हिसाब है, कैसे वहाँ पर रहती है, परलोक से परम धाम में आत्माओं का क्या अंतर है, उसी दिव्य दृष्टि से पता लगता है, वो देखा जा सकता है। जिसके पास दिव्य दृष्टि नहीं है वो तो न तो सूक्ष्म लोक की आत्माओं का अध्ययन कर सकती हैं और न तो परम धाम की आत्माओं का अध्ययन कर सकती हैं। ऐसा संभव नहीं है। और न ही प्रकृति का अध्ययन कर सकती हैं। क्यों कि अध्यात्म का मतलब होता है अपना अध्ययन आत्मा करे। जब अपना अध्ययन कर लेगी तब उसको दिव्य दृष्टि मजबूत हो जाएगा। दिव्य दृष्टि मजबूत हो जाएगा तब वो सूक्ष्म लोक की अध्ययन कर पाएंगी, सूक्ष्मतम दुनिया की परलोक की अध्ययन कर पाएंगी और तभी वो परम धाम की अध्ययन कर पाएंगी। इसके बाद ये अलग से अध्याय है, ये दिव्य दृष्टि की बात ये बैरागी आत्मा बता रहा है। इसके बाद आत्मा परमात्मा प्रकृति तीनों अदृश्य शक्तियां हैं और तीनों अदृश्य शक्तियां एक ही साथ रहती हैं, हर समय एक साथ रहती हैं। जबकि प्रकृति को परमात्मा का कृत माना गया है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई किसी को जन्म नहीं देता है। जैसे शारीरिक रूप में शरीर पैदा होती है, ऐसे अदृश्य शक्तियां अदृश्य शक्तियों को पैदा नहीं करती। यानी परमात्मा आत्मा को पैदा नहीं करता। वैसे परम धाम में यही आत्माएं परमात्मा होती हैं, क्योंकि उसको परम पवित्र हो जाती हैं। वो आगे चल करके ये बैरागी आत्मा बराबर बताएगा जब वेद पुराणों में जाएगा, तब, अभी नहीं। तो परम धाम में यही आत्मा परमात्मा का पद लेती हैं, क्योंकि परम पवित्र होती हैं। और ये प्रकृति अदृश्य में भी साथ में है और ये
जो शरीरधारी आत्मा है यहाँ पर भी प्रकृति साथ में है, यानी अनादि काल में थी साथ में, आदि काल में साथ में थी और वर्तमान काल में भी साथ में है। ये तीनों एक ही साथ रहते हैं, आत्मा परमात्मा प्रकृति तीनों एक ही साथ रहते हैं। ये अदृश्य है और ये दिव्य दृष्टि का देन है, दिव्य दृष्टि का यही देन है। जो अदृश्य शक्तियों को देख ले, उनके कर्मों को जान ले, ये दिव्य दृष्टि है। तो ऐसे ऐसे दृष्टि यदि ज्ञानी आत्माएं अपने को अर्जित कर लेती हैं और इस भूमंडल पर अन्य आत्माओं को वो बांटती हैं, प्रचारित करती हैं, तो अज्ञानता रही कहाँ जाएगा, दुख कहाँ रह जाएगा। तब तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों दुख छू मंत्र हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तीनों दुख तो नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक ये आत्मा खुद अंधेरे में पड़ी हुई है, अज्ञानता में पड़ी हुई है, वो धर्म को अधर्म मानती है, अधर्म को धर्म मानती है, अपने आप कहीं किसी को पूजा करे, कहीं किसी का मंत्र जाप करे और कहे कि भाई हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, हम छाया देख लेते हैं, हम ब्रह्मांड में हजारों सूरज देख लेते हैं। ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। ये अलग ही अध्याय शुरू होता है जिसमें ज्ञान का महत्व का प्राथमिकता है। जहाँ ज्ञान का महत्व नहीं दिया गया तो वहाँ हम अधूरे में हैं। क्यों कि समाज में जो आत्माएं विचरण कर रही हैं वो उनको क्या हम देंगे। जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं रहेगा तो उसको क्या ज्ञान देंगे, प्रकाश ही नहीं रहेगा तो क्या प्रकाश देंगे। प्रकाश को हम देखते हैं, हजारों सूरज देखते हैं, परमात्मा के रूपों को देखते हैं और उससे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। जब ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो हमारा क्या प्रमाण है कि हम परमात्मा को देखते हैं, और क्या प्रमाण है कि हमसे कोई आत्माएं सुखी होती हैं। जब हमारे पास कुछ हो तब हम कुछ दें, और जब हम कुछ दें उसको प्राप्त वो भी कुछ अपने को खुशी अनुभव करे, सुखी और शांत अनुभव करे, तब तो माना जाए कि हाँ उसको हम दिए और वो शांत और सुखी है। खोटा पैसा भी दे करके क्या फ़ायदा, उसके काम को नहीं आएगा। खोटा पैसा जो नकली नोट कहा जाता है वो दे देंगे तो उसके काम को ही नहीं आएगा। यानी उसको क्या मालूम, जब उसने नोट नहीं देखा तो कोई भी नोट पकड़ लेगी, वो नकली हो चाहे असली हो, लेकिन उसके काम दुकान पर जाएगी, सामान नहीं मिलेगा तो पता चल जाएगा नकली है। ऐसे ही है, ज्ञान का बांटा जाता है लेकिन अज्ञानता में दुनिया पड़ी हुई है। ये अज्ञानता से दूर होने के लिए ऐसे आत्माओं को ज्ञान मार्ग में आना चाहिए, अपने अध्ययन करना चाहिए और दिव्य दृष्टि को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि ये साबित हो जाए कि परमात्मा ज्ञान देता है, अज्ञान नहीं देता है। तो ये आज वही कल की बात मैं फिर दोहराऊंगा कि वैज्ञानिक ये एक शाखा है ज्ञान का, वो अपने ज्ञान से पाषाण काल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक काल तक इस दुनिया को पहुंचा दिया, और ये आत्माएं परमात्मा से ज्ञान लेकर के हर जगह मौजूद हैं, लेकिन शांति और सुख नहीं दे पाती। इसका मतलब जो दिव्य दृष्टि ये प्राप्त कर ली हैं
उसमें से दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ है, यानी दिव्य ज्ञान और देवताओं जैसे गुण धर्म नहीं प्राप्त हुए हैं। तो ज्ञान पर आ जाना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान को अलग मान करके अपने को खुद ही अज्ञानी नहीं बनना चाहिए। क्यों कि विज्ञान तो बराबर विश्लेषण करके प्रमाणित करके वो दुनिया को आगे बढ़ाया है, आत्माओं को सुख सुविधा प्रदान किया है। ऐसे ही प्रमाणित तथ्यों को सामने ला करके इस ज्ञान को धरातल पर आवंटित कर देना चाहिए। जैसे ये बैरागी आत्मा बताया पिछले उपदेश में कि गणेश जी का सिर काट करके हाथी का तो जोड़ा नहीं गया है। वो ऐसे आत्माओं का गिरावट है जो परमात्मा के दरबार में पहुंच करके भी गिर जाती हैं। उनको गिरावट दिखाया गया है और पुनः उस आत्मा को ऐसे मजबूत होना चाहिए जैसे हाथी का सिर अब बन जाए। हाथी के सिर जैसे कई गुना मेहनत करके अपने को मजबूत बनाना चाहिए। ये हुआ ज्ञान। ऐसे ही हर जगह ज्ञान सिक्के के दूसरे पहलू की तरह छिपा हुआ है। तो वहाँ पर ज्ञान हर जगह वो ज्ञान लेकर के दुनिया को देना चाहिए ताकि यह दुनिया इसी भारत से पुनः परिवर्तन हो, पुनः बदले। तब ये ज्ञान की महत्व माना जाएगा। तो देख लीजिए, दिव्य दृष्टि का अर्थ केवल प्रकाशमय परमात्मा को देख लेना या आत्मा अपनी तस्वीर को देख लेती है, वही नहीं माना जाएगा। उससे ज्ञान प्राप्त कर लेना ही महत्व माना जाता है, जिसको तीनों पूरे ब्रह्मांड में अपने ज्ञान से हर वस्तु से ज्ञान अर्जित कर सकें। इस लौकिक जगत से, पारलौकिक जगत से जहाँ सूक्ष्म लोक है, और परम धाम से जहाँ पूरा ब्रह्मांड ही दिखता है। ये हर जगह से ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लें ताकि एक वैज्ञानिक को भी समझाया जा सके कि हाँ, ये परमात्मा है। किस रूप में है, कैसे है, आप नहीं सिद्ध कर सकते हैं तो मैं सिद्ध करके बताता हूँ। यहाँ तक पहुँच जाना, या आत्मा को, जैसा कि ये लोग माना गया है कि राइट एट्रियम में धड़कने का एक जगह है, उसको आत्मा का स्थान मान लिया गया है, जबकि ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का स्थान यहाँ पर है, यानी मस्तिष्क में है। इसके वर्कशॉप भी यही है। राइट एट्रियम में दाहिने तरफ तो केवल पंप लगे हुए हैं 4, वे केवल शरीर को चलाते हैं, वहाँ आत्मा नहीं होती है। तो ऐसे ही ये सिद्ध कर लिया जाए, सिद्ध करके बताया जाए कि आत्मा सूक्ष्मतम तत्व है, और वो तत्व कैसी है, परमात्मा सूक्ष्मतम तत्व है, वो तत्व कैसा है, ये अदृश्य दुनिया कैसी है जिसको हम परलोक कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म लोक की आत्माएं रहती हैं, सबको विधिवत बता दिया जाए। इसके कर्म क्या हैं, आपके कर्म आत्मा के क्या हैं। क्यों नहीं मानेंगे भाई? जरूर मानेंगे, लेकिन उसको प्रमाणित करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, तब मानेंगे। ऐसे तो जगह जगह मान करके पूजा पाठ करते रह जाएंगे, नीचे को गिरावट होती रहे, वो गिरते रहेंगे, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। क्यों कि चढ़ने में मेहनत लगता है, गिरने में क्या मेहनत लगेगा। तो ऐसा है कि दिव्य दृष्टि का अर्थ दिव्य ज्ञान होता है, और दिव्य ज्ञान जिन आत्माओं के पास हो जाता है, लोक यानी इस लोक में, सूक्ष्म लोक में और परम धाम में, तीनों जगह से ज्ञान अर्जन उनके पास हो जाता है।
तो आज का उपदेश यहीं पर, कल और आगे देखेंगे। हाँ, एक बात जान लें कि पीछे के जो हमारे वीडियो हैं वो वीडियो में जा कर के देखें, फर्स्ट पेज पर नहीं दिखेगा। तो वीडियो में जा कर के देखेंगे तो पीछे के हमारे उपदेश मिलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पेज से ये उसमें जाता रहता, वीडियो में जाता रहता। उसमें आप लोग जा कर के देखें और इसको ज्ञान को प्रचारित करें, योग साधना को प्रचारित करें। बगैर योग से रोग तो जाता नहीं, यानी दैहिक दैविक भौतिक ये रोग नहीं जाएंगी। योग लगाना पड़ेगा। तो योग के लिए 7 नियम हैं, उनको पालन करना पड़ेगा। इस बात को जो भी इस वीडियो को देखें प्रचारित करें। सरकारी संस्था हैं, प्राइवेट संस्थाएं जो भी हैं, तो इसको प्रचारित करें। ओम सत, ओम सत, ओम सत।